विधि संपन्न की और उन सबको अपनी पत्नियों के रूप में द्वारिका लेकर चले। द्वारिका में पता लगा कि भगवान ने पुनः विवाह किया है। माता देवकी ने विचार किया, लगता है फिर एक किसी कन्या के साथ मेरे पुत्र ने विवाह कर लिया। कोई बात नहीं, पहले से 8 हैं, एक और सही। किसी ने कहा माता से, माता एक से उसने विवाह नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं 2 से किया होगा। अरे बोले 2 से भी नहीं किया तो ठीक है 2 4 10 20 25 50 100 से। तो सूचना देने वाले ने कहा, भैया हे देवी देवकी, उसने 150 से भी नहीं, पूरी की पूरी 16,100 राजकुमारियों के साथ एक विवाह किया है। लोग जितनी बड़ी बारात लेकर नहीं जाते, इतनी सारी तो वो पत्नियां लेकर आ रहा। किसी भक्त ने विनोद किया कि भगवान की बारात में कोई रहा ही नहीं साथ में। जितने भी विवाह किए भगवान ने सब अकेले अकेले किया। और अब भगवान ने विचार किया कि 8 के 8 विवाह अकेले करने पड़े। बाराती तो दूर, कोई अपना सगा संबंधी सखा भी पास में नहीं था, सारे विवाह अकेले हुए। और अब विवाह का आनंद कैसे होगा? यदि द्वारिका में कहूंगा दाऊ से या अपने पिता वसुदेव से कि मुझे बारात लेकर जाना है विवाह करने के लिए, तब कोई तैयार नहीं होगा। और दाऊ तो कहेंगे कि 8 विवाह के बाद अभी भी बारात की पड़ी है। इसलिए भगवान ने विवाह भी कर लिया और पूरी बारात भी तैयार कर ली। 16,108 तो 8 तो द्वारिका में 16,100 और दूल्हा खुद द्वारिकाधीश, तो एक दूल्हा और 16,100 बाराती। बोले दुल्हन कहाँ है? तो कहने लगे कि 16,100 दुल्हन और 16,100 बाराती। स्वयमेव दूल्हा, स्वयमेव बाराती, स्वयं दुल्हन और विदा के सब संगाती। बोले जब रोने की बारी आई, विदा के समय रोना पड़ता है ना, हंसी हंस कंत न पाइया, हंसी हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। और जो विवाह के समय जो लड़की न रोए तो जानिए कुछ गड़बड़ है। हंसी हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए, और हंसे हंसे जो पिया मिले तो कौन सुहागिन हो। इसलिए पिया को प्राप्त करने के लिए रोना तो पड़ता है। और बाकी आगे की व्यवस्था तो सबको मालूम है बाद वाली। तो भगवान ने विचार किया कि अब यहां से इनकी विदा होगी। कोई का यहाँ मां नहीं, कोई पिता नहीं। विदा के समय बोले 8,050 एक तरफ और 8,050 एक तरफ। राजकुमारियों ने पूछा द्वारकाधीश आखिर क्यों? अरे बोले जब जाओगी तो रोगी नहीं क्या विदा के समय? तो तुम्हें छुपाएगा कौन? तो बोले एक दूसरे को छुपा लेना। और 16,108 रानियों पटरानियों के साथ द्वारिकाधीश द्वारिका में सुंदर विराजमान होने लगे कि एक दिन देवर्षि नारद के मन में विचार आया। देवर्षि ने विचार किया कि संसार में एक पत्नी के साथ रहकर भी व्यक्ति अपने आप परेशान रहता है। एक के साथ भी रहकर पूरी दिनचर्या सुखपूर्वक व्यतीत नहीं कर पाता, फिर ये द्वारिकाधीश 16,108 के साथ कैसे रहते हैं? देवर्षि के मन में भगवान की लीला पर संकट है, ऐसा विचार है कि 16,108 के साथ रहते होंगे, बड़े परेशान होंगे भगवान। या यदि परेशान नहीं होंगे तो ये व्यवस्था हमको करनी है कि परेशान रहने लगे। संसार बड़ा विचित्र है। कोई दंपति आपस में प्रसन्न रहता हो तो लोग झगड़ा कराना प्रारंभ करते हैं, और किसी के साथ झगड़ा होता हो तो मनाना प्रारंभ कर देते हैं। देवर्षि ने भी यही विचार किया
और आज देवर्षि नारद अपने वीणा का तान का जो स्वर है धीमा कर दिया कि भगवान को पता ना लगे, और भगवान नाम का जो नारायण नारायण उच्चारण है उसे अपने मन में प्रारंभ किया और सीधे द्वारिका पहुंच गए। और सबसे पहले देवी रुक्मिणी के महल में गए तो भगवान और देवी रुक्मिणी को देवर्षि नारद ने देखा कि यहाँ तो ब्राह्मण सेवा चल रही है। देवी रुक्मिणी पंखा ढल रही हैं और द्वारिकाधीश ब्राह्मण के चरण पखाड़ रहे। देवर्षि को देखा, भगवान ने बुलाया, आइए देवर्षि आइए। देवर्षि कहने लगे, प्रभु आप अपनी ब्राह्मण सेवा में लगे हैं, मैं तो बस निकल रहा था, बहुत ज्यादा समय नहीं था, आगे जाऊंगा। और रुक्मिणी के महल से देवर्षि जाम्बवती के महल में पहुंचे तो जाम्बवती के महल में देखते क्या है कि द्वारिकाधीश और जाम्बवती अपने पुत्रों के साथ खेल रहे। जाम्बवती के साथ भगवान खेल रहे हैं, भगवान देखे इससे पहले देवर्षि वापस आ गए। और देवर्षि ने मन में विचार किया कि लगता है इन्होंने देख लिया होगा कि मैं अभी जाम्बवती के यहाँ जाऊंगा, इसलिए मेरे से पहले जाम्बवती के यहाँ पहुंच गए। इसके बाद देवर्षि सत्यभामा के यहाँ पहुंचे तो सत्यभामा सहौ एवा, सत्यभामा के साथ भगवान द्वारिकाधीश चौसर खेल रहे थे, चौपड़ जिसे कहते हैं, खेल रहे हैं। अच्छा, भगवान के पास जब जब देवर्षि जाते तो किसी के साथ ब्राह्मण सेवा करते, किसी से शास्त्र की चर्चा करते, किसी के यहाँ खेलते तो किसी के यहाँ बालकों के साथ सांसारिक प्राणियों की तरह व्यवहार करते थे। भगवान की संतान के विषय में आता है कि देवी रुक्मिणी के प्रद्युम्न आदि 8 संतान हुई। इसी तरह 8 पटरानियों के 8 थी और 16,108 प्रत्येक रानी के एक रानी के 8 संतान, तो 16,108 रानियों के भी 8 संतान थी। हिसाब आप घर में लगा लेना, प्रत्येक रानी के 8 संतान और 16,108 गुणते अंदाज लगाइए। और देवर्षि नारद प्रत्येक रानी के महल में जाते लेकिन भगवान को पहले से प्राप्त करते। देवर्षि के मन में विचार आया कि लगता है पीछे से कोई गुप्त दरवाजा है, ये देख लेते हैं। जैसे मैं निकलता हूं पीछे दरवाजे से दूसरी रानी के महल में आते हैं। बहुत सी रानियों को छोड़कर सबसे अंतिम में जो रहती थी उसके महल में पहुंचे और वहां देखते क्या है भगवान कि संसारिक प्राणियों की भांति आज राज्य की आय व्यय की व्यवस्था में लगे हैं भगवान। जैसे हम लोग रोज शाम को ना कितना पैसा आया, कितना चला गया, कितना बचा, ऐसे आज भगवान अपनी रानी के साथ बैठे देख कर रहे हैं कि राज्य की व्यवस्था में क्या व्यय हो रहा है और क्या आय होती है। देवर्षि नारद चकित हो गए, अब उनका मन भ्रमित हो गया और संशयात्मा विनश्यति, संसार में आने का पथ भ्रष्ट होने का कारण मात्र है परमात्मा में संशय करना। भगवान घटघटवासी लीलाधारी समझ जोड़ दिए। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और दिखाते क्या है कि 16,100 की 8 रानियां पूरी भगवान के शरीर में ही है, अर्थात संसार का संपूर्ण संसार ही परमात्मा में ही लीन है। भगवान की स्तुति के बाद देवर्षि नारद अपने महल आ गए और देवर्षि नारद अपनी दिनचर्या में भगवान नारायण के कीर्तन में लग गए। और इधर भगवान के यहाँ एक पौत्र है जिसका नाम है सांब, प्रद्युम्न का पुत्र जिसका नाम है सांब, और उसकी अवस्था इतनी हो गई है कि अब उसका विवाह करना चाहिए। विवाह के योग्य वह हो गया और विवाह में चाहे विवाह लड़के का हो या लड़की का, धन तो लगता ही है और धन के साथ साथ मन भी लगाना पड़ता है। बात धन की आई इसलिए 2 बात आपसे कर लेते हैं। आप लोगों के आसपास में कुर्सियां रखी हुई, ये कथा
कथा की बात नहीं है, लेकिन कथा के लिए बात है। आपके आसपास कुर्सियां रखी हैं, देख लें आप लोग, और कुर्सियों में सफेद पन्नियों में लपटा हुआ कोई डिब्बा रखा है। आप लोगों को लगता है कि सजावट और हुई है, यही सोचते हैं ना आप लोग कि ये सजावट की गई। भाई ये सजावट नहीं है, ये आपकी इच्छा पर रखा गया है। इसके बीच में एक छेद भी बना हुआ है, जिससे आप पैसा डालना चाहें तो जा सकता है अंदर। तो आपके पास ये जो रखे हुए डिब्बे हैं, सजावट के लिए नहीं है, देखने के लिए नहीं है। इस पर कुछ धन दीजिए, क्योंकि बिना धन दिए आपके आयोजन की सफलता में संशय है। यद्यपि संशय आपके देने और हमारे लेने में है, परमात्मा के विषय में कोई संशय नहीं। यह अटूट विश्वास है कि परमात्मा को यह कार्य पूर्ण करेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं। शायद उस पेड़ के नीचे हमारे समिति के कुछ लोग बैठे भी हुए हैं, जो अपनी पर्चियां लेकर बैठे हुए हैं। यदि आपको लगता है कि इस पेटी के अतिरिक्त हम वहां जाकर दें, तो आप निश्चय मानिए, यदि यहां पर 1000 लोग बैठे हैं और 1000 व्यक्तियों ने यदि थोड़ा थोड़ा भी सहयोग किया, तो ये होने वाला आयोजन निश्चय रूप से सफलता नहीं, सफलतम की ओर प्राप्त कर लेगा। आपके सहयोग से ही यह होने वाला है। क्योंकि देखिए, ये मैं अपने मन की बात कर रहा हूं, कोई समिति वाला मुझे नहीं कह रहा कि आप कथा के बीच में पैसे के लिए बोलिए। विवाह में धन की बात है, इसलिए धन की बात कर रहा हूं। और मैं किसी भी आयोजन में यज्ञ कर रहा हूं या कथा, किसी के घर में अनुष्ठान भी करता हूं, तो समिति की बात मानने के लिए मैं पहले निषेध करता हूं कि आज से आपका भी मैं मालिक हूं जब तक चलेगा। तो समिति वाला कोई मुझसे कह नहीं रहा। तो आपके पास में जो डिब्बे रखे हैं, जिससे जो बने, अपनी भक्ति के अनुसार नहीं, अपनी भक्ति के अनुसार नहीं, अपनी शक्ति के अनुसार। क्योंकि आपकी भक्ति 1 रुपए की होगी, हम जानते हैं, लेकिन शक्ति आपकी 1000 की। एक सेठ जी थे, बड़े धनवान थे, बहुत पैसा था उनके पास। लोग हमेशा बोलते थे कुछ दान करो, कुछ दान करो, लेकिन कभी दान करते नहीं। एक दिन पत्नी ने, बच्चों ने, पोतों ने, नातियों ने कहा कि आज तो आपको दान करना ही पड़ेगा। बोले ठीक है, सब लोग कहते हैं तो कर देंगे। उन्होंने 1 का सिक्का लिया, मुट्ठी में बंद किया और मंदिर चल दिए। संयोग की बात, मंदिर में लाइन लगी हुई थी, सेठ जी भी लाइन में लग गए। और लाइन में लगे, बार बार सिक्का को हाथ को खोलते, सिक्का उस एक के सिक्के को देखते और मुट्ठी बंद कर लेते। लाइन में लगे जब नंबर आया दान पेटी में सिक्का डालने का, तो पुनः हाथ खोला और जैसे ही देखा सिक्के को, जोर जोर से रोने लगे और वहां से भाग खड़े हुए। घर वालों ने, परिवार वालों ने पूछा कि क्या बात हो गई, आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने जो उत्तर दिया वही उत्तर आप लोग भी ज्यादातर देते हैं। उत्तर क्या दिया सेठ जी ने कि देखो, मेरे हाथ से सिक्का जब जा रहा था ना, बहुत रोया है, और देखो रोते रोते पूरा इसके आंसुओं से मेरा हाथ गीला हो गया, इससे मैं अपने आप से इसे दूर नहीं कर सकता। तो ऐसा आप अपने पैसे को पकड़कर इतना जोर से मत रखिए कि वो रोने लगे, क्योंकि जिसका पैसा रोया, अब उस पैसे वाले का क्या होगा? पैसा रोए इससे पहले आप पैसे को अपने आप से अलग कर दीजिए। अर्थात निश्चित रूप से आप सब लोग कुछ ना कुछ, जितने लोग यहां हैं, और दान और सहयोग तो चाहे कथा श्रोता हो या कथा वक्ता, दोनों को करना चाहिए। आप कहेंगे पंडित जी माइक पर बैठे हैं इसलिए बोले जा रहे हैं, तो यद्यपि दान तो छुपाकर करना चाहिए, छपाकर नहीं, माइक से बताकर नहीं, ये बताने का विषय नहीं था। लेकिन फिर भी बताता हूं कि समिति वाले लोग जितनी भी दक्षिणा मुझे देने वाले हैं, वो पूरी दक्षिणा में समिति को दान करता हूं। आप लोगों के सामने जो दक्षिणा मुझे मिलने वाली थी, वो पूरी की पूरी दक्षिणा मैं आप समिति वालों को देता हूं। और अपने 19 विद्वानों में से 2 विद्वानों की दक्षिणा मैं स्वयं करूंगा। अपनी दक्षिणा समिति को
और 2 विद्वानों की दक्षिणा मैं स्वयं करूंगा, वो समिति वालों को नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आज 1 महीने पहले उन समिति के सदस्यों को देखा था, चेहरे में दिव्य चमक थी, मुख पर हंसी थी कि हम इतना विशाल आयोजन करेंगे। लेकिन जब उनसे आज मैं बात करता हूं तो मुझे मन में खेद होता है, कष्ट होता है, क्योंकि उनको जो सहयोग की अपेक्षा थी वो सहयोग मिला नहीं। और जब सहयोग नहीं मिला, इतना बड़ा जो टेंट लगा हुआ, ये माइक लगी है, इतने विद्वान आए हुए हैं, इनका भोजन व्यवस्था, जो सारी व्यवस्था चल रही है, यह सब धन से ही होने वाली है। इसलिए आपकी समिति है, हो सकता है कुछ त्रुटियां हुई हों इनसे, जिन त्रुटियों के कारण आप उनसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन नाराज होइए तो समिति से। समिति का कार्य तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, समिति ने जो कार्य किया है वह तो बड़ा उत्तम किया है। इसलिए आप सब माताओं, बहनों, भाइयों से मेरा यह अनुरोध है कि आप सब उनका सहयोग करें, दान पेटी के माध्यम से या उनको रसीद के माध्यम से, और जिसकी जो शक्ति हो उस माध्यम से दान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शाम के विवाह की चर्चा थी, शाम का विवाह होना है और विवाह में धन लगता है, तो भगवान सारी व्यवस्थाओं में सांसारिक तरह लगे हुए हैं। शाम के विवाह की तैयारी चल रही है। और एक दिन बाणासुर की जो पुत्री थी जिसका नाम था उषा, उषा ने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में क्या देखा कि उसका विवाह हो गया। वैसे ये सामान्य बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर लड़का लड़की विवाह की उम्र में कितने बार तो स्वप्न देखता ही है, देखते हैं ना कि विवाह हो रहा। तो उषा ने भी देखा कि स्वप्न में उसका विवाह हो गया है, स्वप्न में उसका विवाह हो गया है। जिस राजकुमार के साथ विवाह हुआ वह बहुत सुंदर है। प्रातः काल हुआ, अपनी सखी से कहने लगी, जिसका नाम चित्रलेखा था, चित्रलेखा से कहने लगी, सखी मैंने अपना विवाह कर लिया। चित्रलेखा ने पूछा, उषा तुमने विवाह कब किया और बताया भी नहीं, कौन से राजकुमार से किया? उषा ने अपने स्वप्न की सारी बात कही और कहने लगी कि यह भी सत्य है कि जिससे मैंने स्वप्न में विवाह किया है उसी से विवाह करूंगी, उसके अतिरिक्त दूसरे हमें अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। द्वारिका में भगवान सुंदर रूप से अपने रानी पटरानियों के साथ, माता देवकी और पिता वसुदेव के साथ रह रहे हैं। एक दिन बलराम जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहता हूँ। बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चले और तीर्थ भ्रमण करते करते नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंच गए। नैमिषारण्य में देखते क्या है कि सौनकादि 88,000 ऋषियों का विशाल समूह है। भगवान की कथा चल रही है और उनकी कथा, भगवान की कथा सुनाने वाले श्री सूत जी बैठे हुए। बलराम जी जैसे ही पहुंचे कि सौनकादि 88,000 ऋषियों ने स्वागत किया, सब खड़े होकर सम्मान किया बलराम जी का, लेकिन सूत जी अपने आसन से खड़े नहीं हुए। बलराम जी को बड़ा क्रोध आया कि देखो तो इतने बड़ी बड़ी उम्र वाले ये सौनकादि ऋषि खड़े हो गए हैं मेरे सम्मान में, लेकिन यह जाति से भी अनलोल और उम्र में भी बहुत छोटा, मेरे आने पर इसने मेरा सम्मान नहीं किया। ऐसा जान करके सूत जी का वध कर दिया बलराम जी ने। सूत जी का वध कर दिया बलराम जी ने। सौनकादियों ने प्रार्थना की, बताया, उस बताने प्रार्थना के बाद सूत जी के पुत्र को ही बलराम जी ने सूत के समान ज्ञान दे दिया और वह लोमहर्षण नामक पुत्र को पुनः सूत की पदवी प्रदान कर दी और पुनः वह सत्र प्रारंभ हुआ। सूत के वध से जो हत्या हुई उसके निवृत्ति के लिए बलराम जी पुनः एक बार तीर्थ भ्रमण करते हैं। बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए और हे परीक्षित, आज मैं तुम्हें परमात्मा की वह विशेष कृपा को बताने वाला हूं। भगवान जब गुरुकुल में गए थे तो गुरुकुल में भगवान ने अपने मित्रों के साथ जो लीला की
वह बड़ी ही अभिन्न लीला थी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्राह्मवेत्तमः। कृष्ण के एक सखा थे जो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण मात्र नहीं थे, नाम के ब्राह्मण नहीं थे, वह ब्रह्म को जानने वाले थे। श्रौतस्मात् निष्णादेषु द्वितीयमिव भास्करः। श्रुति स्मृतियों में जो निष्णात थे, वेद और वेदांगों को जो जानने वाले थे, और जिनका मस्तक दूसरे सूर्य के समान चमकता था, ऐसे मित्र थे श्री कृष्ण के, जिनका नाम सुदामा था। सुदामा की पत्नी थी जिनका नाम सुशीला था, और उनके 5 पुत्र थे। सुदामा की एक पत्नी सुशीला और उनके 5 पुत्र। संयोग की बात है कि सुदामा श्रुति और स्मृतियों के ज्ञाता थे, सूर्य के समान जिनका तेज था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था, जिसके 5 पुत्र थे। ये सब होने के बाद भी उन्हें भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं होता। हे परीक्षित, एक दिन सुदामा ने जब अपनी पत्नी सुशीला से कहा कि द्वारिकाधीश जो कृष्ण है वह मेरे बाल सखा है, और हम दोनों एक साथ ही गुरुकुल में पढ़ते थे, हम दोनों ने एक ही साथ विद्या अध्ययन की है, और वो मुझे बड़ा ही स्नेह करते हैं। मुझे तो वह बार बार कहकर गए जब हम गुरुकुल से जा रहे थे कि मित्र सुदामा तुम हमारे यहाँ अवश्य आना। जब ऐसा बार बार सुदामा ने बताया तो देवी सुशीला ने सुदामा जी से कहा, हे पतिदेव, यदि सुदामा जी आपके द्वारिकाधीश मित्र हैं तो एक बार आप उनके यहाँ जाते क्यों नहीं? एक बार तो आप जाइए, एक बात का विशेष विचार करें कि यह बात द्वापर की है, इस कलिकाल की नहीं है। यह बात द्वापर की है, और द्वापर में भी उस समय की है जब परमात्मा श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर हैं। आप विचार करें, परमात्मा श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर हैं, और एक वेद वेदांगों में निष्णात विद्वान ब्राह्मण को भोजन प्राप्त नहीं होता, और वह भी कैसा ब्राह्मण जो भिक्षा मांगता है। तो क्या भिक्षा मांगने में इतना अन्न, आटा, दाल, चावल भी नहीं मिलता रहा होगा कि सुदामा की पत्नी और सुदामा के पुत्रों का पेट भर जाता? यह बड़ा विचारणीय विषय है, और भागवत जी भी यही बात कहती हैं। भागवत जी ने ना तो चना खाने की बात कही, और ना ही धोती फटी लटी दुपटी आदि की बात कही। यह हमारा भाव हमारा। तब हमें यह जानना होगा कि यह सुदामा है कौन, सुदामा की पत्नी सुशीला कौन है, और सुदामा के 5 पुत्र कौन है। सुदामा अर्थात हमारा जीव। प्रत्येक व्यक्ति सुदामा है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में जो जीवात्मा है यही सुदामा है। सुदामा कौन है? प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित जो जीव है वह सुदामा है, और प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी पत्नी सुशीला भी है। सुशीला कौन है? सुशीला है आपकी बुद्धि। तो जो है जीवात्मा रूपी सुदामा है, सुशीला रूपी बुद्धि से बार बार कहती है कि परमात्मा में मन लगाओ। अरे एक बार तो परमात्मा की ओर चलो। क्यों? मित्र कैसे हैं? क्योंकि हृदय में जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक साथ निवास करते हैं। सबके उर अंतर वसहु जानहु भाव कुभाव। परमात्मा सबके हृदय में निवास करते हैं, और हम तो यहाँ तक तुलसी
बाबा तुलसी के मानस में पढ़ते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इस कारण से जीवात्मा परमात्मा का मित्र है। सुदामा रूपी जो जीव है, जीव रूपी जो सुदामा है, परमात्मा जो श्री कृष्ण है उसका मित्र है। और बुद्धि रूपी जो सुशीला है वह जीव को बार बार कहती है कि परमात्मा की ओर जाओ। और जो ये 5 पुत्र हैं ये कौन है? जो भूखे हैं। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, यही इस जीव रूपी सुदामा और बुद्धि रूपी सुशीला के 5 पुत्र हैं। और इस संसार में हमारी इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती, हमेशा हमारी इंद्रियां भूखी रहती हैं। हमारी आंख जितना भी देखें उससे कुछ अलग देखने की इच्छा करती हैं। हमारे कान चाहे जितना सुन लें लेकिन फिर भी उससे अधिक सुनने की इच्छा करते हैं। हमारी यह रसना चाहे जितना खा ले लेकिन हर दूसरे क्षण उससे कुछ और अतिरिक्त खाने की कामना रखती है। अर्थात यह जो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं ये हमेशा भूखी रहती हैं। लेकिन जब एक बार बुद्धि रूपी सुशीला से प्रेरित होकर के सुदामा परमात्मा के पास जाता है, तो आज बुद्धि ने जीव रूपी सुदामा को प्रेरित किया और सुदामा आज द्वारकाधीश के पास चल दिए। द्वारकाधीश के पास चले। शास्त्रों का कथन है कि जब अपने मित्र के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ, अपने माता पिता के यहाँ या किसी देवालय धर्म स्थान पर जाएं तो खाली हाथ मत जाइए। खाली हाथ मत जाइए, हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आज जीव ने बुद्धि से कहा, सुदामा ने सुशीला से कहा कि देवी मैं द्वारकाधीश के पास तो जाऊं लेकिन मेरे पास कुछ भेंट करने को तो हो। तो सुशीला अपने पड़ोस से जाकर के टूटे फूटे रंग बिरंगे चावल ले आई। वो चावल क्या है? और सुशीला रूपी जो बुद्धि है अपने जीव सुदामा को वो चावल के रूप में क्या भेंट करती है? तो बुद्धि ने जीव को क्या दिया? अपने संसार में, इस संसार का जो माया मोह बंधन है, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन भवन सुहृद परिवार आदि, जो ये ममता के स्थान हैं, इन सबको चावलों के माध्यम से सुदामा को दे दिया। और सुदामा जी द्वारिका में पहुंच गए। सुदामा जी द्वारिका पहुंच जाए यह तो बड़ा सरल है, क्योंकि जीवात्मा तो परमात्मा के निकट है, लेकिन वही जीवात्मा परमात्मा को खोजने के लिए निकला है, परमात्मा को खोजने के लिए जा रहा है। और सुदामा जी आज द्वारका की यात्रा पर निकल पड़े कि द्वारकाधीश का दर्शन होगा। द्वारका के दर्शन के लिए, द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप हम सब भी द्वारका की ओर चले। हम सब ने वृंदावन कितने लोग गए हैं? हाथ खड़ा कर दें। तो जो वृंदावन नहीं गए वो द्वारका भी नहीं जा सकते। जिस दिन आप सबको वृंदावन ले गए तब आपका मन कहाँ था? और यदि वृंदावन नहीं जा सके तो द्वारिका तो चले ही जाइए। समिति ने द्वारिका जाने की भी व्यवस्था की है, बड़ी सुंदर समिति है। वृंदावन का दर्शन कराया है आपको, अब द्वारिका का दर्शन कराने जा रही, इसलिए अपने मन से द्वारिका का प्रस्थान करें, द्वारिका के लिए यात्रा प्रारंभ करें। घनश्याम Hare
हाथ हम हाथ रमाए कहाँ कर दिया। संसार के रस से दूर होकर एक चिंतन आ गया कि द्वारिकाधीश के पास जाऊंगा, द्वारिकाधीश से मिलना होगा। कैसे होंगे द्वारिकाधीश, क्या छवि होगी। जब परमात्मा के स्वरूप में मन लीन हो गया तो कितने जल्दी, कितने कम समय में वह समय व्यतीत हो गया जिसमें सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए। और ऐसा तो हम सब लोगों के साथ होता है, यहां से कटने की यात्रा करनी हो, कुछ मन में विचार हो और विचार यदि रहा है, किसी बात में आप मनमग्न हो जाएं तो कब सिहोरा स्टेशन निकल गया पता ही नहीं लगता। अरे ये तो सिलमनाबाद आ गया भाई, सिहोरा निकल गया क्या। तो जब हम अपने मन को संसार में लगाकर भूल जाते हैं तो सुदामा ने तो परमात्मा में लगाया और द्वारिका सीधे पहुंच गए। द्वारिका पहुंचे, द्वारिका पहुंचती ही देखते क्या है कि यह द्वारिका जो है बड़ी विशाल नगरी है, बहुत सुंदर है। और द्वारिका में पहुंचकर उन्होंने पहले भवन में ही पहली ही बात कही थी, पूछा भैया मुझे द्वारिकाधीश का महल बता दो, मैं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आया हूं। द्वारिकाधीश जो है ना वो मेरे मित्र हैं, हम दोनों बाल सखा हैं। और जब मन का भाव जीवात्मा परमात्मा से दे दे कि जीवात्मा तो परमात्मा का बाल सखा है, क्योंकि जन्म से ही हृदय में जीव है, जन्म के पहले भी हृदय में जीव था और जब से जीव आया उससे पहले परमात्मा जीव के हृदय में आ बैठता है। इसलिए कि मेरा भक्त आने वाला है और भक्त की अगवानी के लिए तो भगवान आता है पहले, लेकिन जब देखता है कि मैं अगवानी के लिए आया लेकिन भक्त ने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं, तब परमात्मा अपना मुख उसकी ओर से विमुख कर देता है। और आज जब बताया कि मेरा बाल सखा है, मेरा मित्र है, मेरा नाम सुदामा है, मैं द्वारिकाधीश से मिलने आया हूं, कि उस द्वारपाल ने दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथों को जोड़कर दंडवत प्रणाम किया सुदामा जी को। ये नहीं कहा रे कहां जाता है, ठहर जा। आप यही भजन सुनते हैं और यही मन में विश्वास बैठ गया। आपको मालूम है सुदामा जी किसके यहां गए हुए हैं? द्वारिकाधीश के यहां। उस द्वारिकाधीश के यहां जो द्वारिकाधीश पृथ्वी में अवतार लेने का, जन्म लेने का कारण क्या कहते हैं? ब्रह्मण्य देवाया गौ ब्राह्मण हिताय च। मेरा अवतार ही इस पृथ्वी में ब्राह्मणों के हित के लिए, गौओं के हित के लिए होता है। विचार करिए, उस द्वारिकाधीश के महल में कोई ब्राह्मण जाएगा?
तो उसका द्वारपाल इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा। आप यदि थोड़ा पढ़े लिखे हों, आपको बंगला मिल जाए और वहां पर एक सिपाही की ड्यूटी लगा दी जाए, आपका सुरक्षा गार्ड हो, और आपसे कोई मिलने आए तो आपका सुरक्षा गार्ड भी उससे ऐसी बात नहीं करता, आने वाले से ऐसी बात नहीं करता, क्योंकि अंदर रहने वाला जो मुखिया है उसका स्वभाव मालूम है। यदि किसी को डांट पर भगा दिया तो कल मेरा मालिक नाराज होगा, इसलिए वो भी बड़ी सरलता से बात करता है, भैया कहां से आए हो? अच्छा साहब से मिलना है, साहब तो आज घर पर नहीं है, अच्छा साहब तो मीटिंग में व्यस्त हैं, अच्छा साहब की तो कॉन्फ्रेंस चल रही है, एक काम को बाद में आना, शाम को आ जाना। चाहे शाम करते करते साल बीत जाए, कहेगा वो हर बार यही। तो जब सामान्य व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है तो द्वारकाधीश के महल में रहने वाला द्वारपाल, भला सुदामा नामक ब्राह्मण जिसके मस्तक पर दिव्य तेज है, उससे ऐसी वार्ता कैसे कर सकता है? और भागवत ने भी ऐसी वार्ता नहीं की। सुदामा को प्रणाम कर सुंदर आसन सिंहासन में बैठा करके और चरण सुदामा के साथ द्वारपाल परमात्मा द्वारकाधीश के पास पहुंचा और द्वारकाधीश को द्वार पर आए हुए उस ब्राह्मण का परिचय दिया। द्वारकाधीश से ब्राह्मण का परिचय दिया। क्या है, हमारे संगीत वालों को जाना भी। अरे जब सुदामा जी का मन भगवान में लगा तो भगवान मिल गए। हम लोगों का मन भगवान में है, निश्चित भगवान ट्रेन मिलाएंगे, और यदि जबलपुर वासियों का अधिक प्रेम हुआ तो छूट जाएगी। अब न छूटे तो जानिएगा प्रेम कम था, और छूट जाए तो प्रेम अधिक। तो सुदामा का परिचय जो द्वारपाल ने दिया भगवान द्वारकाधीश को, वह बड़ा भावपूर्ण। उस परिचय में भगवान की कृपा और भक्त की भगवान के प्रति आस्था दोनों वर्णित होती हैं। और वह परिचय क्या है? कैसे बिहार दिवान सो कि कोई आया है, क्योंकि द्वारका में किसी भी ब्राह्मण को अंतापुर तक जाने का मना नहीं था। अंतापुर मतलब जो प्रमुख कमरा होता था, अंदर का महल, जैसे आपका बेडरूम, वहां तक सब लोग नहीं जाते। आपका कोई अति प्रिय होगा या आपका कोई रिश्तेदार होगा जो बहुत निकटस्थ होगा, या आपकी सखी सहेली या आपका मित्र ही आपके बेडरूम तक जाता है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। ऐसे द्वारिका में ब्राह्मण अंदर तक जाते थे। और आपने रुक्मिणी के विवाह में सुना है कि एक ब्राह्मण पत्र लेकर आया हुआ है जिसे किसी ने रोका नहीं, सीधा भगवान के महल अंतापुर तक पहुंचा। और भगवान ने देख भी लिया कि द्वारपाल के साथ ब्राह्मण आया हुआ है, और भगवान के साथ द्वारपाल के साथ ब्राह्मण है, वह कुछ बोले इससे पहले परमात्मा श्री कृष्ण ने सुदामा से कहना प्रारंभ किया, कैसे लगे हाय सदा दुख पायो महा तुम्हारे करुणा आ गई। ऐसे ही जब जीव को परमात्मा देखता संसार में भटकता हुआ परमात्मा से विमुख, जब जीव को परमात्मा देखता है तो बड़ा दुखी होता है। और मानो परमात्मा यह कहता है कि देखो तुम मेरे साथ थे, कितने आनंद में थे, मेरे से दूर चले गए, और मेरे से दूर जाने के बाद इतने समय तक तुम मेरे पास वापस नहीं लौटे। भागवत जी में
जीवात्मा और परमात्मा के विषय में एक सुंदर कथा पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आई। समय आज उस कथा को पुनरुक्ति करने का नहीं है। पुरंजन अर्थात जीवात्मा और अभिज्ञात अर्थात में परमात्मा। तो जीवात्मा परमात्मा दोनों कितने निकट होते हैं, यह देवर्षि नारद ने प्राचीन वर्षि को बताया। इधर भगवान ने देखा कि मेरा मित्र सुदामा है, यह ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद तो मेरा मित्र। अपने आसन पर बैठाया। देवी रुक्मणी दौड़ी दौड़ी गई, क्योंकि आज द्वारकाधीश के यहाँ पहली बार ब्राह्मण नहीं आया था। जिसके यहाँ पहली बार कोई अतिथि आए उसके बच्चों को नहीं मालूम रहता कि कहाँ बैठाना है और क्या करना है। जिसके यहाँ प्रतिदिन अतिथि आता हो उसके यहाँ व्यवस्था ही होती है एक बैठक कक्ष की, बैठक रूम की। और घर में रहने वाले लोगों की या सेवकों को मालूम होता है कि जो आए सबसे पहले से पानी ले जाकर देना है। पानी के बाद पूछना नहीं पड़ता कि चाय बनाना है क्या, अपने आप चाय बना करके और सेवक लाकर दे देता। किसी भी बड़े व्यक्ति के यहाँ आप जाइए तो यही व्यवस्था होती है। वो दौड़ा दौड़ा पूछता नहीं कि मालकिन चाय बना दूं, कोई आया है, या मालिक जी उसको फलाहार नाश्ता भोजन आदि करा दूं, क्योंकि नित्य हो रहा है। तो द्वारकाधीश के यहाँ नित्य ब्राह्मण सेवा होती थी। तो देवी रुक्मणी ने देखा कि कोई ब्राह्मण आया है, दौड़ी दौड़ी गई, परात लेकर आई। हाथ में एक स्वर्ण कलश में जल भरा हुआ है जिससे ब्राह्मण के पैर पखारे जाएंगे। लेकिन आकर देखती क्या है कि सुदामा के पैरों को पकड़ करके द्वारकाधीश बैठे हुए हैं और मन में दुखी हो रहे हैं द्वारका से। द्वारिका में द्वारकाधीश दुखी हैं कि हे मित्र, हे सुदामा, तुम इतने दिनों तक कहाँ रहे और तुम्हारे पैरों की स्थिति यह है। अरे कहाँ वन वन भटकते रहे। और ऐसा कहते कहते मन उनका दुख गया और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे और उन अश्रु बिंदुओं से सुदामा के चरण धुल गए। आप लोगों के साथ भी जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ होगा, यह आगे होगा, होता रहता है कि जिसके प्रति हम अधिक स्नेह करते हैं उसके कष्ट को देख करके आपके अश्रुबिंद ना चाहते भी गिरने लगते हैं। इच्छा ना हो तब भी आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं। परमात्मा रूपी जो आज परमात्मा के पास जीवात्मा जो आज गया हुआ है उसे देख करके परमात्मा को भी बड़ा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि जीव तो ईश्वर का ही अंश है। जीव कुछ अलग नहीं है, ईश्वर का ही एक अंश है। और जब ईश्वर अपने ही अंश को इस तरह दुखी देता है तब कष्ट होता है। जैसे पुत्र तो पिता का ही रूप होता है, इसलिए पत्नी का नाम जाया भी होता है। पत्नी को अर्धांगिनी, पत्नी, धर्म पत्नी आदि नामों से जाना जाता है। एक नाम उसका जाया भी है। पुनरेवा पति एवा जयति सा जाया, जो अपने पति को पुत्र के रूप में उत्पन्न करती है उसे जाया कहते हैं। तो पुत्र तो पिता का ही रूप होता है और जब पुत्र पर कोई कष्ट आता है तो पिता अपने आप रोने लगता है, पिता का मन अपने आप दुखी हो जाता है। वैसे जीव तो ईश्वर का ही अंश है। जब जीव को दुखी देखता है ईश्वर तब उसके मन में करुणा आती है। भगवान के पैर धुले, सुंदर भगवान ने पैर धुले, सुंदर दिव्य भोजन कराया सुदामा को, हास परिहास हुआ। और आज वह दिन भी आया जब सुदामा जी से द्वारिकाधीश ने अपने मन की बात की और पूछने लगे द्वारिकाधीश, मित्र तुम्हारा विवाह हो गया? सुदामा ने कहा हाँ मित्र मेरा विवाह हो गया। द्वारिकाधीश ने उलाहना दिया, मित्र तुमने विवाह में बुलाया नहीं अपने। सुदामा ने उत्तर नहीं दिया, उस प्रश्न के बदले प्रश्न किया कि मित्र क्या तुम्हारा विवाह हो गया? भगवान ने कहा हाँ मित्र मेरे भी विवाह हो गए हैं। सुदामा जी ने पूछा विवाह हो गए, क्या दो कर लिया? अरे बोले 2 और 3 मत पूछो, जब तुम्हारी भाभियां मिलने आएंगी उनको आशीर्वाद दोगे, तुमको प्रणाम करने तब गिन लेना कितने। आपस में हास परिहास हुआ, विनोद हुआ। और आज भगवान ने पूछा कि हे मित्र तुम मेरे लिए भेंट क्या लाए हो? मेरी भाभी ने निश्चय ही कुछ ना कुछ भेजा होगा।
मानो जीवात्मा से परमात्मा प्रतिक्षण पूछता है कि तुम मुझे क्या देना चाहते हो, मेरे लिए क्या लाए हो। लेकिन हम देते क्या है परमात्मा को? मन नहीं देते, अपना मन नहीं देते परमात्मा को। संसार के जो माया मोह है वह भी नहीं निवेदित करते। क्या देते हैं? थोड़े से 2 दाना मिश्री के और 2 पुष्पों की पंखुड़ियां। माला तो तब चढ़ाते हैं जब दूसरे लोगों को दिखाना होता है। आप नित्य माला मंदिर पर नहीं चढ़ाते। आज 100-200 लोग होंगे, लोग देखेंगे कि फलाने साहब ने माला चढ़ाई बड़ी सी, तब माला चढ़ाते। यहाँ तक घर के भगवान को भी उसी दिन ज्यादा श्रृंगार कराते हैं जब घर में मेहमान आने वाले, बाकी दिन तो केवड़िया में बंद ही रहते हैं। मानो जीवात्मा से परमात्मा कहता है कि दे दो, मुझे क्या लाए हो मेरे पास। सुदामा के ही मन में आज संकोच है। क्यों? क्योंकि जब तक यह बुद्धि सुशीला है, भक्ति का रूप नहीं लेती, तब तक बुद्धि सुशीला भी सार्थक नहीं होती। इस सुशीला के 2 रूप हैं, पहला तो बुद्धि रूपी और दूसरा भक्ति रूपी। तो जब तक सुशीला बुद्धि रूपी रहती है तब तक उसका मन संकल्प पूर्ण नहीं होता, लेकिन जब सुशीला बुद्धि भक्ति का रूप लेती है तब उसका संकल्प सत्यनिष्ठ हो जाता है। और आप जैसे कथा में सुनते हैं, भागवत जी ने बताया कि भगवान ने सुदामा से एक पोटली छीन ली। पोटली छीनने का तात्पर्य भगवान ने कहा था भक्त से कि एक पोटली बनाओ, मम पद मन ही बांधवर डोरी। एक पोटली बनाओ 10 माया के स्थानों की, मेरे चरण पर छोड़ दो। तो सुदामा जी ने पोटली तो बना ली लेकिन छोड़ना नहीं चाहते। भगवान कहते हैं एक पग चलकर तो देख, 100 पग ना चलूं तो कहना। भगवान द्वारिकाधीश ने मन में विचार किया, पोटली सुदामा ने बना ली, खींच मैं लेता हूं। भगवान ने पोटली खींची, उस पोटली को खोला तो देखते क्या है कि उसमें चावल रखे। चावल का तात्पर्य क्या है? संसार की विषय वासनाओं की परिधि उन चावलों के रूप में मानो सुशीला रूपी बुद्धि और भक्ति रूपी सुशीला ने भेजा हुआ था। भगवान ने संकटों को पाया, पान कर लिया। देवी रुक्मणी ने विचार किया कि यदि सब कुछ ब्राह्मणों को दे देंगे, सुदामा को दे देंगे तो हमारा निवास कहाँ होगा। भगवान को रोकना चाहा, लेकिन भगवान ने कहा, हे देवी रुक्मणी, मैं तो चाहता ही हूं कि सब कुछ मेरे भक्तों के पास हो। मैं तो भक्तों के हृदय में रहना चाहता हूं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। मैं तो उस जगह निवास करता हूं जहां मेरे भक्त रहते हैं। इस तरह से भगवान ने उनका संकट दूर किया। सुदामा को अपने भक्ति अपने पास आने के फलस्वरूप दूसरी द्वारका का निर्माण भक्ति रूपी सुशीला को प्रदान कर दिया। सुदामा जाने की बात करते हैं। भगवान ने कहा, बात बड़ी है मित्र, बहुत दिन आए भी हो गए, अब आपको जाना चाहिए। मानो सुदामा विचार कर रहे थे कि जाते समय द्वारकाधीश अवश्य ही कहेंगे कुछ दिन और रुको, लेकिन भगवान ने कहा जाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात। जब भगवान के यहाँ सुदामा चल दिए तब राजसी वस्त्र था। सुदामा चले तब तक भगवान की पटरानियां प्रणाम करने को आई। सुदामा जी ने विचार किया कि हो सकता है मेरे मित्र ने कुछ दिया नहीं, भगवान द्वारकाधीश की पत्नी जरूर कुछ देगी। इसीलिए कहते हैं कि चाहे आप खाली हाथ प्रणाम करो किसी को, पत्नी से अवश्य दिलाना चाहिए। आज सुदामा भी यही विचार कर रहे हैं और दक्षिणा देने का विधान भी यही है। जो सपत्नी के यजमान बैठे, तिलक तो यजमान लगाए लेकिन दक्षिणा पत्नी दे। ऐसा नहीं कि तुम थाली पकड़ो हम पैसा देंगे, और बेचारी पत्नी बाजू में खड़ी है, थाली पकड़े, चंदन भी आपने ही लगा दिया और दक्षिण का लिफाफा भी आपने दे दिया, तो भैया क्या थाली पकड़वाने को लाए थे यहाँ तक? ये शास्त्र की मर्यादा है। दक्षिणा तो पत्नी के हाथों से ही देना चाहिए। क्यों? यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा,
क्योंकि दक्षिणा स्वयं यज्ञ की पत्नी है, इसलिए पत्नी पत्नी का ज्यादा अच्छे से पटेगा। यजमान के देखने से ब्राह्मण या देने वाला क्रोध मुक्त भी हो सकता है। तो सुदामा ने मन में विचार किया और भगवान द्वारिकाधीश की रानियां आने लगी, लेकिन कुछ दिया नहीं। कथा बहुत बड़ी है, आगे बहुत दूर तक कथा में पहुंचना है, इसलिए यह मानिए कि द्वारिकाधीश इस सब रानियों ने प्रणाम किया, लेकिन दिया कुछ नहीं। सुदामा जी चले, तब तक दूर कुछ दूर पहुंचे थे कि पीछे से द्वारिकाधीश ने आवाज लगाई, अरे मित्र ठहरो ठहरो। सुदामा जी ने मुड़कर देखा तो द्वारिकाधीश के हाथ में एक पोटली थी। सुदामा जी ने विचार किया, मैं जानता था कि बिना कुछ दिए मुझे कृष्ण यहां से भेजेगा नहीं, अरे एक एक रुपए देता मैं कहां रखता, इसलिए उसने पोटली बना ली है, वो देगा, इकट्ठा एक साथ करके दे रहा है। सुदामा के पास द्वारिकाधीश आए और कहने लगे, मित्र तुमने जो मेरे कपड़े पहन रखे हैं ये मुझे वापस कर दो, और तुम्हारे कपड़े इस पोटली में बंधे हुए हैं, इसे तुम स्वयं ले लो। जैसे ही सुदामा ने सुना कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश मुझसे अपने कपड़े मांग रहा है और इस पोटली में धन नहीं अपितु मेरे वह पुराने वस्त्रों को वापस कर रहा है, सुदामा जी ने मन को अपने शांत करते हुए द्वारिकाधीश के वस्त्र वापस किए, अपने वस्त्र पहने, अपने नगर में आए और उस जगह पहुंचे जहां पर उनकी कुटी थी। लेकिन आज वहां तो बहुत बड़ा महल बना हुआ है। महल के झरोकों से सुशीला ने देखा, बुद्धि को झरोकों से ही देखना चाहिए, भक्ति को झरोकों से ही देखना चाहिए। जितने जगह जितने सारे संसार का भ्रमण करेगी बुद्धि, उतनी ज्यादा बुद्धि में माया प्रवेश कर जाएगी या उतनी ज्यादा भ्रम की स्थिति होगी। इसीलिए जिसे भगवान की भक्ति करनी हो, भगवान में ध्यान लगाना हो, उसे संसार के प्रपंचों से कम दूर रहना चाहिए, संसार के प्रपंचों में कम से कम पढ़ना चाहिए। देवी सुशीला ने देखा, सुदामा जी को आकर सारा इतिहास बताया, सारी कथा बताई और कहा कि यह द्वारिकाधीश की ही कृपा है, द्वारिकाधीश की कृपा से ही यह सब हुआ है। सुदामा जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान की कृपा के फल स्वरूप मन में आनंद हुआ और उस आनंद में नृत्य कर भगवान नाम का संकीर्तन किया। जिस तरह से सुदामा ने संकीर्तन किया, सुदामा को भगवान की कृपा प्राप्त हुई, आप सब लोगों को भी भगवान की कृपा प्राप्त हो। आप सब लोगों को मतलब हम लोगों को नहीं, आपको लगा कि आपको घर मिले हमको ना मिले। देहि में ददामि ते संगच्छत्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम्। ऋषियों ने प्रार्थना की वेदों में, पहले मुझे तो बाद में सबको देना। हम भी यही कह रहे, प्रभु पहले कृपा आप मुझ पर करना, इसके बाद सब पर करना, लेकिन करना सब पर। सब आनंदित हैं। सुदामा जी के साथ आप लोग अपने मन से नृत्य करें, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन आगे के गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 बांके बिहारी नंदलाल जय एक दिन वह आया जब सूर्य ग्रहण का पावन पर्व था। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र स्नान का बहुत महत्व है। तो भगवान द्वारिकाधीश अपने पुरजनों के साथ बाबा नंद, यशोदा और हस्तिनापुर में से 5 पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ राज परिवार के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे, कुरुक्षेत्र का स्नान किया। इधर द्रौपदी ने भगवान की 16,100 पटरानियों को पति को प्रसन्न करने की शिक्षा दी। सूर्य ग्रहण का काल संपन्न हुआ, सब अपने अपने घर आए। भगवान कृष्ण की बहन थी जिसका नाम सुभद्रा था। भगवान की आज्ञा से ही, भगवान की इच्छा से ही अर्जुन ने उनका हरण किया। दाऊ भैया क्रोधित हुए, भगवान ने उनको समझाया और सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ कर दिया।
अब वह समय आया जब यमुना के पावन तट पर बहुत से ऋषि महर्षि थे। उन ऋषि महर्षियों का सत्र था। भगवान के वंशज सामवादी ने विचार किया कि हमारे द्वारकाधीश बड़ी बड़ी बात करते हैं कि महात्माओं को, ब्राह्मणों को, संतों को त्रिकालक होते हैं, सब मालूम है, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और परीक्षा के लिए यमुना तट पर पहुंचे। शाम को एक स्त्री का वेश बनवाया, पेट में बहुत सारे वस्त्रों को लगाया। महामुनि दुर्वासा के पास पहुंचे। दुर्वासा से पूछा, कहने लगे, हे ऋषिवर, हे संत जी, हमारी यह भाभी है और भाभी गर्भ से है। यह जानना चाहती है कि इसके पेट में लड़का है या लड़की। एक बात ध्यान रखिएगा, द्वापर में सामवादी ने जानना चाहा पेट में लड़का है या लड़की, और उनको कितना बड़ा परिणाम मिला, समूल वंश नष्ट हो गया। आप लोग ये कभी गलती मत करिएगा डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप कराने की कि पेट में लड़का है या लड़की। ऐसी भूल कभी मत करना। और जिसने भूल की हो उस भूल के प्रायश्चित स्वरूप ये मानिए, अगर आपने भूल की है कभी तो किसी कन्या की शिक्षा दीक्षा में आप सहयोग करना। तो सामने से जैसे ही पूछा, महामुनि दुर्वासा ने ध्यान लगाया, आंख खोली और क्रोध में आ गए। और दुर्वासा ने कहा, इसके पेट से ना तो लड़का होगा ना लड़की, एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे समूल वंश को नष्ट कर देगा। सब डर गए। डर के कारण उन्होंने सांग के वस्त्रों को अलग किया, पेट से कपड़े अलग किए, उससे चमचमाता एक मूसल निकला। ये द्वारकाधीश को यदि पता लगेगा तो निश्चय ही वह हम सबको दंडित करेंगे। ऐसा मानकर समुद्र के किनारे से मूसल को घेटा, घेटते घेटते उसके एक छोटा सा टुकड़ा बचा, उस टुकड़े को समुद्र में फेंक दिया और अपनी द्वारका में आ गए। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की कथा का वर्णन किया। 24 गुरुओं की कथा का वर्णन किया और उस कथा वर्णन में सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन और आगे की कथा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बाके बिहारी नंदलाल जय जय बाके बिहारी नंदलाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बाके बिहारी नंदलाल जय